दोस्तों इस वक्त हम ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ में सिलीगुड़ी कोर्ट से। और सिलीगुड़ी कोर्ट में जो माटीगढ़ किशोरी का दुष्कर्म हत्याकांड जो था उसकी सजा की वापसी दिया, उसकी आज दोषी करार दे दिया गया है। और वहीं से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के बगल में माटीगढ़ में जो कांड हुआ था उसे लेकर आज जो सिलीगुड़ी कोर्ट है उन्होंने दोषी करार दिया है। टिमवर्कको द्वारा आज यो मलाई लाग्छ यो साकार भयो र त्यसले गर्दाखेरि डेमोक्रेसी कन्ट्रीमा चाहिँ जनता नै जनार्दन हो, जनताको आवाज चाहिँ सर्वस्व हुन्छ र हम बोल रहे क्वेश्चन तो देखिए हमारे साथ अधिवक्ता है और जो चर्चित कांड था सिलीगुड़ी माटीगढ़ का किशोरी से दुष्कर्म हत्या का, उनके अधिवक्ता हमारे साथ है। उससे पूछते हैं कि किन किन सेक्शन में उन्हें दोषी करार दिया गया है। কি করা যাবে আপনাদের জন্য সবই করি। আপনার গাড়ি এখনো ইসলামপুর কক্সবাজার থেকে না কি চলতি হচ্ছে হ্যাঁ আমি আসতে পেরেছি, এটা মানে একটা ফ্রড विभाग से बात कर रहे हैं। किन किन सेक्शन में दोषी ठहराया गया है मोहम्मद अब्बास? হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলি। किन किन सेक्शन में दोषी ठहराया गया? किडनैपिंग, मर्डर, रेप के लिए मर्डर और सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो ये सब के मिलके सभी सेक्शन जितने सेक्शन में हम लोग चार्ज फ्रेम किए ऑल आर प्रूव्ड। हाँ, और इसमें से तीनों सेक्शन है जो जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है। माने कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें फांसी की सजा हो सकती है, कम से कम हो सकता नहीं। हम लोग कोर्ट को बोलेंगे, प्रेयर करेंगे, होना चाहिए। अब कोर्ट क्या करेगा कोर्ट के ऊपर हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग प्रेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं, बाकी तो कोर्ट के हाथ में है। कोर्ट ने कोई टिप्पणी की इस सिलसिले में? कोई नहीं, आज तो नहीं, करने का डेट डे आफ्टर टुमारो है। कोर्ट ओनली बोला है कि ऑल द चार्जेस हैज बीन प्रूव्ड, जो प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट पे लेके आए। तो सजा की घोषणा कब होगी? बोला है आपको अलग से रखेंगे, आप सोचिए आपका क्या आंसर है, उसके बाद डे आफ्टर टुमारो आके आपका पार्ट बोलिए, आप जो बोलना चाहते हैं। अच्छा, फिर मतलब परसों फिर है उनका ही बात सुना जाए। थैंक यू सर। तो देखिए ये थे विभाष चटर्जी चक्रवर्ती आज इन्होंने ये तो सजा की घोषणा हो चुकी है। और दीदी हमने अभी आपसे कुछ देर पहले भी बात किया था, उस वक्त आपने कहा था और अब मोहम्मद अब्बास को, एमडी अब्बास को दोषी करार दे दिया गया और सभी सेक्शन में दोषी करार दिया गया, तो आपको क्या कितनी तसल्ली है? अभी मतलब बहुत मतलब वो बोल रहा था कि मतलब निर्दोष हूँ ना, इसीलिए अभी जो जितना भी सेक्शन है उसमें दोषी उसको मिला, हम लोग सब खुश है। और इसका रिजल्ट 6 तारीख को देने वाला है। यही है, हम लोग सब इतना ये इसी के लिए हम 13 महीना से हम लोग यहाँ जूझ रहे थे ना। अब यही हम लोग का लिए खुशी का खबर है। तो परसों एमडी अब्बास को अपनी सफाई देनी है। 13 महीनों से लगातार दीदी आप लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे उस छात्रा के लिए। दीदी आज उनको आरोपी घोषित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे दीदी, कैसा लग रहा है? उसको अब्बास को दोषी अब ये तो हम लोग का खुशी का बात है ना, मतलब ये वो तो था ही, लेकिन उसको नहीं है बोलकर कर रहा था। अभी तो आपसे बता दे रहे हैं कि मोहम्मद अब्बास जो कि माटीगढ़ किशोरी कांड का मुख्य अभियुक्त था, उसे दोषी करार दे दिया गया है। सारी महिलाएं लगातार आज 13 महीनों से धरने पर बैठी थी, लड़ाई लड़ते आ रही थी। आज वो कहीं ना कहीं लड़ाई
उन्हें जीत महसूस होगी। और क्योंकि अब्बास जो है वो प्रत्येक पेशी पर यही कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, लेकिन आज कोर्ट ने उसकी बात को खारिज कर दिया है और उसे दोषी करार दिया है। हालांकि परसों उसकी फिर पेशी होगी जिसमें सफाई में कुछ कहने के लिए उसे कहा जाएगा। लेकिन दीदी, कुछ देर पहले हमने बात की थी मैडम से, उन्होंने ये बात कही थी कि हम चाहते हैं कि उसे दोषी करार दिया जाए और उसे फांसी की सजा हो। दीदी, अभी तो उसे दोषी करार दे दिया, तो सजा मिलना बाकी है, तो आप क्या चाहेंगे, कितनी ज्यादा से ज्यादा सजा मिले? सजा तो कैपिटल पनिशमेंट ही पड़ना, कैपिटल पनिशमेंट ही उसको मिलना चाहिए। फांसी का ही करेंगे? फांसी का ही करेंगे, क्योंकि ये तो हीनियस क्राइम, अननेचुरल डेथ था। नेचुरल डेथ तो है ही नहीं, क्योंकि वो माइनर लड़की को पोक्सो एक्ट भी उसको जिस तरह से लगाया हुआ था, उसका पूरा आज जो जज साहिबा ने जो ये उसने कानून का ये जो प्रावधान सुना दिया था कि सब ठहरा गया, इसीलिए उसको कानून, उसको कैपिटल पनिशमेंट ही मिलना चाहिए। तो आप लोग इतने दिन से संघर्ष कर रहे थे, लंबा 1 साल से ज्यादा का समय आप लोगों ने संघर्ष किया और आज थोड़ी सी सफलता तो आपको मिली है, बाकी सफलता तो क्या उसे सजा दी जाती है उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आज एमडी अब्बास को दोषी करार दिया गया, उससे आप लोग कितने सेटिस्फाई हैं? हम लोग सेटिस्फाई है, क्योंकि उसको, वो तो दोषी था, तो जितना भी हम लोग का जो ट्रायल हुआ फॉरेंसिक रिपोर्ट से 24 एविडेंस एक्ट में तो प्रूफ हो गया था। खाली ये तो खाली ये जजमेंट नहीं देना था। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो पनिशमेंट है कि दोबारा ऐसा क्रूरता से इस तरह का क्राइम ना हो हम लोग का सोसाइटी में, क्योंकि ये नारी सुरक्षा का विषय है। इसके लिए प्रत्येक नारी को अग्रसर होना है, इसके लिए आवाज उठाना है। ये प्रत्येक आज जो कन्विक्शन हुआ है, इसका प्रत्येक ये नारी का आवाज था। तो अभी तक ये बताया गया दीदी आप लोगों को कि अब सजा कब सुनाई जाएगी? उसे सजा 100% सुनाई जाएगी, कोई डेट? क्योंकि 2 दिन बाद बुले मैडम। 2 दिन बाद बुलाएंगे, क्योंकि 2 दिन के पुण्यवास के लिए उसको भेजा है। अच्छा। तो 2 दिन बाद से हम लोग को, क्योंकि आज तो मोटा मोटी तो सुना ही दिया, क्योंकि वो दोषी है बोल करते तो डिक्लेयर हो गया। अभी खाली उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलना है बस। तो देखिए यहाँ पर उनके लिए, मोहम्मद अब्बास के लिए फांसी की मांग की जा रही है और आज ये कह सकते हैं इनकी नैतिक विजय है। जो इतने दिनों से ये लोग यहाँ पर एक संघर्ष करते नजर आ रहे थे, वो शंकर घोष हमारे साथ इसी बीच यहाँ पर मौके पर मौजूद है और वो आरजी कांड को लेकर भी काफी प्रखर रहे हैं, काफी इन्होंने संघर्ष किया, लगातार कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और इसी बीच यहाँ जो उत्तर बंगाल का आरजी कांड कह सकते हैं, उसी तरह का ये भी कांड था, बहुत ही विभत्स हत्या की गई थी किशोरी की और पूरा बंगाल हिल गया था उस वक्त भी। तो आज जब उसे पनिशमेंट, उसे दोषी करार दे दिया गया, तो ऐसे में शंकरदा क्या कहते हैं? शंकरदा, आज 13 महीने के बाद कम से कम दोषी तो करार दिया गया एमडी अब्बास को, क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भगवान को और साथ में हमारी विचार व्यवस्था को, जिसमें इस क्रिमिनल को गिल्टी साब्यस्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जिस ब्रूटलिटी के साथ इस स्कूल की छात्री की उनको रेप एंड मर्डर किया गया था, वो देखने लायक नहीं था। स्कूल ड्रेस में उस लड़की को इतना ब्रूटलिटी से मारा गया था, मैं देख के चौंक गया था। और मैं तब कलकत्ता जा रहा था, मैं उसी टाइम में मैं सबको बुला के थाने में जाने के लिए बोला और पुलिस के ऊपर जैसे प्रेशर किया गया और उसी रात को शायद उनका अपने अरेस्ट भी किया गया है। और उसके बाद हम लोगों का ये देखना था उनको जस्टिस मिले। 2 व्यक्ति का नाम मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ। एक तो हमारे एमपी राजू बिस्ता और दूसरा हमारे गवर्नर साहब का। राजू बिस्ता जी ने गवर्नर साहब से बात किया और गवर्नर साहब आए भी थे और उन्होंने बोला भी था इस केस में, इसमें जस्टिस मिले, वो हर तरह की सहायता करेंगे। आज जिस तरह से कोर्ट में हमारी जजमेंट आया, उसमें मैंने सुना सभी धारा में उनको दोषी करार दिया है, सभी में। तो शायद 48 घंटे के बाद उनका सेंटेंस आएगा। वी आर होपफुल दैट उनका परिवार जो चाहता है वो जजमेंट में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अभी राज्य सरकार ने बिल लाया है विधानसभा में 10 दिन के अंदर में जो फांसी, तो क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? हमारा चीफ मिनिस्टर सच में चाहता है। आप विधानसभा सदस्य बिल तो वो लेकर आए हैं, लेकर वो तो आप आंखों में धूल डालने के लिए।
आंखों में धूल डालने के लिए। सबसे बड़ी बात है आरजी कोर मामला में तो वो बिल आइन में भी बन जाए तो उसको तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं मिलेगा, उससे तो आरजी कर का अपराधी का सजा नहीं मिलेगा ना। तो उसका जो कांड हो गया उस तो वो वेट कर रहे हैं दूसरा कांड घटे, तो उसका मतलब ये हुआ। आप एक बात और बताइए, क्या ये संभव है भारत जैसे देश में कि 10 दिनों में फांसी की सजा हो जाए रेप केस में? वो तभी संभव है जब सोते हुए आदमी ये सब सोचता है, तभी संभव है। वो तो जागते हुए भी सोता हुआ है। उनको एक ही बात है, रास्ते में सब उतार आया जस्टिस जस्टिस करके, तो उसको कैसे घर में उनको बंद किया जाए, तो इसीलिए उन्होंने ये बिल लाए। ये सिर्फ आंखों में धूल डालने के लिए नहीं। तो आप खुद बोलो ना, आप तो खुद ही रिपोर्टर हो। 2011 से 2024 तक वही पुलिस मंत्री, वही चीफ मिनिस्टर, तो उनका ही तो काम था जस्टिस देने के लिए। कामदुनी का हुआ, कटुआ का हुआ, कलना का हुआ, हस्काली का हुआ, धूपगुड़ी का हुआ, मैनागुड़ी का हुआ, कुचबिहार का हुआ, कालीगंज का हुआ, चोपड़ा का हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ। तो क्यों? तो उसी धारा में तो निर्भया कांड में फांसी का सजा मिला, उसी में धनंजय का फांसी हुआ, तो उसी धारा में इसको भी कन्विक्टेड किया गया है, गिल्टी करार दिया गया है। अरे आपका खुद ही का इच्छा नहीं है किसी को फांसी देने का या सजा देने का, ये सब नाटक ना करने से अच्छा होता। चीफ मिनिस्टर के हिसाब के उनका सम्मान अभी धूल में मिट चुका है। तो ठीक है, थैंक यू शंकर साहब। फिलहाल सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी को कुछ राहत जरूर मिल रही होगी। और तो आप देख रहे हैं, हाँ सिलीगुड़ी कोर्ट की तस्वीरें, सिलीगुड़ी सब डिवीजन कोर्ट की तस्वीरें, जहां पर और एक लंबी लड़ाई आप कह सकते हैं जो नॉर्थ बंगाल की अभया के लिए लड़ी जा रही थी, वो आज कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। क्योंकि सिलीगुड़ी कोर्ट ने सभी जितने भी उस पर चार्जेस में दोषी पाया है एमडी अब्बास को, और अब उनकी सजा की घोषणा होना बाकी है। बाकी जितने भी यहाँ प्रतिनिधि थे, महिलाओं के प्रतिनिधि थे, सभी लोगों ने जब इसके दोषी ठहराए जाने के बाद राहत की सांस ली है। अब ये देखा जाएगा कि पनिशमेंट क्या मिलता है, दोषी को सजा क्या मिलती है, ये अब देखने वाली बात होगी, जिसकी जल्द ही घोषणा होगी। परसों फिर एक बार पेशी के लिए अब्बास को लाया जाएगा, जहां अब्बास को भी अपनी बातें रखने का हो सकता है कि समय दिया जाएगा, और उसके बाद फिर उन्हें क्या सजा दी जाती है ये बताया जाएगा। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख लीजिए, सिलीगुड़ी कोर्ट से है, और सभी लोगों की प्रतिक्रिया भी हमने आप तक पहुंचाई है। जो अभया के लिए जो मांग कर रहे थे, जो न्याय की मांग कर रहे थे, उनकी बातें भी हमने पहुंचाई। इनके जो एडवोकेट है उन्होंने भी कहा कि एमडी अब्बास को सभी धाराओं में दोषी पाया गया है, ये बता देते हैं आपसे। और साथ ही जो यहाँ के विधायक है, सिलीगुड़ी के विधायक है शंकर घोष, उन्होंने भी न्याय की जीत बताया है और इस बात पर संतुष्टि व्यक्त की है कि कम से कम एमडी अब्बास को दोषी करार दे दिए गए, वो भी सभी सेक्शन में। तो अब आने वाले समय में न्याय मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। और साथ ही जितने भी संगठन यहाँ से जुड़े हुए, महिलाओं के संगठन जुड़े हुए हैं या सामाजिक लोग जुड़े हैं, सभी लोगों ने एमडी अब्बास के लिए फांसी की सजा की मांग की है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।